अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स और कुछ फार्मूलाज का टेबल जो है वो डिस्कस किया था। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर वन है जी हमारे पास, इवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में वो कह रहे हैं इन इंटेग्रल्स को इवेलुएट करो, यानी कि इन फंक्शंस की इंटीग्रेशन लो बेटा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये बेटा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटेग्रल साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन में हमें फंक्शन दिया गया बेटा 3x² माइनस 2x प्लस 1, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, सो सॉल्यूशन इसका देखें स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक रूल्स वैसे ही हैं इसमें जैसे डेरिवेटिव्स में होते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का सम या डिफरेंस आ जाए तो हम हर एक पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते थे। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी हम तीन टर्म्स नज़र आ रही है हमें यहाँ पे, और तीनों पर हम अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बेटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेम रूल्स जो डेरिवेटिव में एप्लीकेबल थे उसी तरह के कुछ रूल्स यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी एप्लीकेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टेप नंबर वन बेटा 3x² पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, फिर -2x पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, +1 पे बेटा अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, इंटीग्रेशन 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 डॉट dx। ठीक है, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट कि ये जो dx है ना, जब आप इंटेग्रल साइन अलग अलग हर टर्म पर अप्लाई करते हैं तो हर एक के साथ बेटा ये dx वाला सिंबल ज़रूर आना चाहिए। ठीक है ना, सो यहाँ पर हर एक के साथ dx का सिंबल ज़रूर लगाना है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर टू, पहला स्टेप हमने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। दूसरा स्टेप क्या है बेटा हमारे पास कि हमने क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट को बेटा इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल देना है। ठीक है ना, 3x² आ रहा है, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी बेटा x² पे, माइनस सिमिलरली यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को बेटा बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी x के ऊपर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लिया 1 की। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 1 की इंटीग्रेशन जिस भी वेरिएबल के लिहाज से लेंगे बेटा वही वेरिएबल आ जाता है। 1 dx इज इक्वल टू 1 वन की इंटीग्रेशन जिस भी वेरिएबल के लिहाज से लेंगे वही वेरिएबल आ जाएगा, तो 1 डॉट dx बेटा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 को हमने बाहर निकाल दिया था, x की पावर बेटा यहाँ पर क्या आ रही है, देखें x की पावर बच्चों यहाँ पर क्या आ रही है, x की पावर आ रही है बच्चों यहाँ पर 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं x के ऊपर पावर क्या आ रही है बेटा 2। तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब बेस में अकेला हमारे पास सिंगल वेरिएबल होगा x, तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर में एक ऐड करें उसी से नीचे बेटा डिवाइड कर दें। सिमिलरली यहाँ पर x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पर x की पावर में एक ऐड किया बेटा उसी से नीचे डिवाइड किया। ठीक है, प्लस ये x एज इट इज़ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन ले लें तो एंड में c ज़रूर लगाना है आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में। ठीक है, सो आगे बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी। बेटा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम इंटीग्रेशन बेटा अलग अलग अप्लाई कर देते हैं जिस फंक्शन में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों प्लस माइनस साइन के साथ, तो अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करें, कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो मज़ीद कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी जी। तो नेक्स्ट है जी बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 बच्चों। पार्ट नंबर 5 में देख सकते हैं आप क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अच्छा, कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिनको हमें ना पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस पे आप डायरेक्ट पावर रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि पावर रूल अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों के, पावर के नीचे जो बेस में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, बट यहाँ पर तो इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना,
अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव बेटा ये साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, इस केस में हमने सिंपली सबसे पहला काम स्क्वायर ओपन कर दें, इंटीग्रेशन अप्लाई करने पहले से पहले स्क्वायर ओपन कर दें। ये देखें, ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो हमने स्क्वायर ओपन किया यहाँ पे, ए का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा x प्लस वन प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब सेम वही स्टेप जैसे पार्ट वन में हमने किया, ठीक है, से कि इंटीग्रेशन अलग अलग हर टर्म पे अप्लाई करते हैं। तीन टर्म्स नज़र आ रही हैं बेटा, ये x है, वन है, टू स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बेटा x पे अलग अप्लाई की, वन पे अलग अप्लाई की, उसके बाद टू स्क्वायर रूट एक्स पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की। यहाँ पर बात समझने की है कि टू कांस्टेंट है, टू को बेटा हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट एक्स है, और स्क्वायर रूट को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, पावर वन बाई टू, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट एक्स का बच्चों मतलब है एक्स की पावर वन बाई टू, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, देखें बेस में अकेला वेरिएबल एक्स है, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं तो मतलब वन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पावर में एक ऐड, उसी से नीचे डिवाइड, ठीक है, प्लस यहाँ पर वन है, वन की इंटीग्रेशन जिस भी वेरिएबल के लिहाज से लेंगे वही वेरिएबल आएगा, वन डॉट डी एक्स बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे टू सेम लिखे रहने दें, ठीक है, टू सेम लिखे रहने दें, एक्स की पावर में देखें क्या आ रहा है, वन बाई टू, तो बच्चों पावर में एक ऐड अप करें, उसी से नीचे डिवाइड करें, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये रूल मैं आपको साथ में लिख भी देता हूँ अगेन, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, जब भी कुछ इस तरह से हो हमारे पास केस कि बेस में अकेला एक्स हो, एक्स के ऊपर कोई पावर एन हो, ये डिस्कस किया था कि एन माइनस वन नहीं होना चाहिए बस, तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से बच्चों नीचे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, पावर में एक ऐड, उसी से नीचे डिवाइड, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास था पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने यही काम किया है, एक्स की पावर बच्चों वन बाई टू है, तो वन बाई टू में एक ऐड किया, उसी से नीचे डिवाइड किया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। आगे आप लोग होपफुली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में बच्चों देखें क्या कह रहे हैं हमें, वो पार्ट नंबर 8 में इंटीग्रेशन लेनी है स्क्वायर रूट वाई इंटू वाई प्लस वन ओवर वाई डी वाई। अब वही बात अगेन कि कुछ फंक्शंस को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, देन हम उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो इस फंक्शन में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट वाई इंटू वाई प्लस वन ओवर वाई डिवीजन वाली फॉर्म में है। डिवीजन वाली फॉर्म में एक रूल हमने डिस्कस किया था कि अगर नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का लॉग नेचुरल ले लेते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर ऐसा केस भी नहीं है, नीचे वाई है, वाई का डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू वाई प्लस वन ओवर वाई इंटू डी वाई। इसको हम क्या करेंगे बेटा, इस वाई को ना हम क्या किया है, स्क्वायर रूट वाई के नीचे लिख दिया यहाँ पर सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई किया, देखेंगे कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ऊपर स्क्वायर रूट वाई है, बेटा डिनोमिनेटर में जो y नज़र आ रहा है आपको ये वाला, इसको लिख दिया है स्क्वायर रूट वाई इंटू स्क्वायर रूट वाई। ये आप जानते हैं कि हम किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो y को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट वाई इंटू स्क्वायर रूट वाई। इससे क्या होगा, ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट वाई है वो बेटा नीचे वाले स्क्वायर रूट वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में रह जाएगा वन और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाई। तो ये बेटा इस तरह से ये वाला स्टेप हुआ है, वन ओवर स्क्वायर रूट वाई आया, ठीक है, इंटू वाई प्लस वन एज इट इज़। अब ये जो वन ओवर स्क्वायर रूट वाई है, इसको बेटा दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं की, अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा वाई ओवर स्क्वायर रूट वाई बन जाएगा प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट वाई बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप खुद इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये देखें क्या बनता है बेटा, वाई ओवर स्क्वायर रूट वाई जी। इसको अगेन हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप को देखें, इसको ऊपर वाई है, नीचे बेटा स्क्वायर रूट वाई है, इस स्टेप को हम यूँ कर सकते हैं, ऊपर वाले y को लिख दें स्क्वायर रूट वाई इंटू स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वाई। सेम एक स्क्वायर रूट वाई से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो इस स्टेप को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करके ये यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। ये वाला स्टेप स्क्वायर रूट वाई रह गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ पर वन ओवर अंडर रूट वाई है बेटा,
वन ओवर अंडर रूट वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, देखें 1/√y को बच्चों आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आएगा 1/y⁴ स्क्वायर रूट y का मतलब है y⁴ अच्छा, ये ऊपर जाके बेटा y क्या बन जाएगा हमारे पास, ऊपर जाके y क्या बन जाएगा, y⁻1/2। जब नीचे वाले y को की पावर 1/2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ये तो पावर नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो y⁻1/2 इस तरह से आया। क्लियर है। अब हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको बच्चों कि हमने क्या करना है इसको। देखें ये बेटा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट वाई प्लस वाई की पावर -1/2 dy है हमारे पास। अब इस स्क्वायर रूट वाई को अगेन लिख दिया y की पावर 1/2, ठीक है ना, y की पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन y की पावर -1/2, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं कि y की पावर 1/2 आ रही है स्टूडेंट्स ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब बेस में सिंगल वेरिएबल हो जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, यानी कि y की पावर 1/2 इंटू डी वाई, तो सिंपली पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है बच्चों, पावर में एक ऐड करें, यानी कि 1/2 में एक ऐड, उसी से नीचे डिवाइड, प्लस सेकंड टर्म पे भी इसी तरह अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे जैसे पहले डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ भी पावर आ रही है y की -1/2, यहाँ भी पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, y की पावर में एक ऐड करें, उसी से बच्चों नीचे डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये बेटा था इसका पावर रूल अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन आ गई है, पहले हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने क्या किया, जब फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया अलग अलग हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद बच्चों हमने यहाँ पे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है ना, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास, देखें 1/2 प्लस 1 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये 3/2 बनेगा, सिमिलरली नीचे भी 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे -1/2 प्लस 1 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2। बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपके पास, नीचे 3/2 है, ऊपर जाके ये बन जाएगा आपके पास 2/3। आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। सो होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ऊपर हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट वाई ओवर स्क्वायर रूट वाई इंटू वाई प्लस 1/y। बेटा ये जो नीचे वाई था ना, इसको हमने सिर्फ स्क्वायर रूट वाई के नीचे लिख दिया, फिर नीचे वाले स्क्वायर रूट वाई को हमने सिंप्लीफाई किया स्क्वायर रूट वाई इंटू स्क्वायर रूट वाई की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ऊपर रह गया 1, नीचे आ गया 1/√y, फिर आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर वही सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये बेटा ये काम हमने किया इस पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 11। बेटा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इस पार्ट में आप देखें क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन e⁻² x प्लस e⁻x ओवर एक्स e⁻x dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डिवीजन वाली फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुतअद्दिद बार बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अपेयर हो चुका है। क्वेश्चन 1 जो है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं बेटा 3.2 के, ठीक है ना। अब देखें इस फंक्शन को ना पहले सिंप्लीफाई करें, कोशिश करें कि डिवीजन वाली फॉर्म से जितना बच सकते हैं हम बच लें, ठीक है ना। हमने क्या करना है, नीचे जो e⁻x है बेटा ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर e⁻2x है और प्लस e⁻x है, नीचे वाला एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x यानी कि e⁻x को हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया, e⁻2x ओवर e⁻x प्लस e⁻x ओवर e⁻x। तो ये e⁻x से बच्चों कैंसिल हो जाएगी, सेकंड टर्म में तो 1 रह जाएगा। फर्स्ट टर्म में क्या होगा, देखिए ऊपर e⁻2x है, नीचे e⁻x है, इसको यूँ देखने आप, मैं ये समझा देता हूँ। ऊपर e⁻2x है, नीचे बच्चों e⁻x है, ठीक है। ऊपर वाली e की पावर को 2x है, बेस सेम है ना, तो नीचे जो x है ये ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, तो ये रह जाएगी e⁻x, ठीक है ना, 2x माइनस एक्स। तो ये बेटा e⁻x रह गया फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में जैसे आपको बताया ये कैंसिल हो चुका है तो 1 रह गया। अब वही स्टेप के इंटीग्रेशन बच्चों आप अलग अलग अप्लाई करें, इंटीग्रेशन e⁻x dx पे अलग अप्लाई कर दें, प्लस इंटीग्रेशन सेकंड टर्म जो कि 1 है 1 पे अलग अप्लाई कर दें, ठीक है। e⁻x की जो इंटीग्रेशन है वो वापस क्या आ गई e⁻x, क्योंकि आपको पता है
कि बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, सेम वही फंक्शन, पहली बात, डिवाइडेड बाय उसकी पावर का डेरिवेटिव। ये मैं इसको इरेज कर दूं पहले जी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेम वही फंक्शन डिवाइडेड बाय उसकी पावर का डेरिवेटिव। यहाँ पर पावर में सिंगल एक्स आ रहा है सिर्फ, तो एक्स का जो डेरिवेटिव आपको पता है एक्स के लिहाज से वन होता है, तो नीचे वन लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी वापस, ई की पावर एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन आप जानते हैं वन डॉट डी एक्स बेटा एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसलिए बार बार इस चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिक्स हैं, अगर ये ना आई समझ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वन डॉट डी एक्स बेटा क्या होता है, एक्स, ठीक है ना। तो वन की इंटीग्रेशन जिस भी वेरिएबल के लिहाज से लेंगे वही वेरिएबल आएगा, वन डॉट डी एक्स एक्स हो गया, प्लस बेटा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर है इसका। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर वन आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब जिसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको असाइंड हैं, आप उनको करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ये जो पार्ट्स आपको यहाँ स्क्रीन पे करवाए गए हैं अभी लेक्चर के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बोर्ड में मुतअद्दिद बार अपेयर हो चुके हुए हैं, तो आप काइंडली इनको प्रैक्टिस करें। ये बेस है 3.2, अगर आपको समझ आ गई तो थ्रू आउट द चैप्टर आपको इंशाल्लाह जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी वो कम हो जाएंगी, ठीक है ना, आसानियाँ होंगी। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।